ईश्वर पर भरोसा अगर आप बनाएं तो सबसे बड़ा चमत्कार ये करता है कि आपके फेवर में सामने वाले की बुद्धि और सामने वाले की वाणी बदल देता है। यही चमत्कार है। भगवान यहां किए हुए का रिजल्ट यहां नहीं देता। आप यहां करेंगे, रिजल्ट वहां मिलेगा। अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ऑनेस्ट हैं, लेबोरियस हैं, आपका डेडिकेशन जबरदस्त है और आपको लगता है कि बेईमान लोग आगे बढ़ गए, तो बेईमानी कभी मत करना। क्योंकि अगर आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ईमानदारी से काम किया तो हो सकता है नीचे वाले लोग आपको उसका क्रेडिट ना दें, लेकिन ऊपर वाला आपकी फैमिली लाइफ में उसको लौटा देगा, आपके बच्चों में लौटा देगा, लौटाएगा जरूर। तो जब भी किसी को आपको दंड देने का मन हो तो आप ये कहना कि इसके अंदर भी वही भगवान बसते हैं जो मैं अपने अंदर देखता हूँ। तो फिर मैं अपने अंदर के भगवान से कहूँ, फैसला आप करिए। एक शब्द तो भगवान से जरूर बोलिए, निर्णय आप करिए। कौन से बदलाव हमें अपने अंदर लाने हैं कि हनुमान जी हमारे जीवन में भी चमत्कार घटित करें या हम देख सकें, अनुभव कर सकें। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आज के पॉडकास्ट में हम बहुत ही अनोखे विषय पर बातचीत करेंगे जो कि है हनुमान जी से जुड़ा हुआ, कि हनुमान जी किन लोगों के जीवन में चमत्कार घटित करते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में हनुमान जी शामिल होते हैं। देखिए, ये तो मैं 100% दावे के साथ कहती हूँ कि हनुमान जी चमत्कार ज़रूर करते हैं आपके जीवन में, लेकिन टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। उसके लिए आपको पात्रता क्रिएट करनी होगी। आप सोच रहे होंगे, इला जी आप कैसी बात कर रही हैं, हमारे जीवन में तो कोई चमत्कार नहीं हुआ, हम तो इतनी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हम तो इतने अच्छे काम करते हैं, कुछ तो कमी रह गई होगी। तो आज हम उसी कमी के बारे में बात करेंगे, उन्हीं गुणों के बारे में बात करेंगे जो हमें अपने व्यवहार में, अपने व्यक्तित्व में विकसित कर रहे हैं, ताकि हनुमान जी स्वयं साक्षात हमारे जीवन में शामिल हों। मेरे साथ इस बातचीत का हिस्सा बन रहे हैं बहुत ही फेमस रेनाउंड स्पिरिचुअल गुरु एंड हनुमान भक्त। आप सभी पहले भी स्पीकिंग ट्री के प्लेटफॉर्म पे उनसे मिल चुके हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी विजय शंकर मेहता गुरु जी का। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है स्पीकिंग ट्री पर। हमारे हनुमान, जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा लगा आपका ये सवाल सुन के। आइए चलिए हनुमान जी को याद करते हैं। जी गुरु जी, बिल्कुल। मुझे लगता है आप जब जब आते हैं तब तब एक अनुभूति होती है कि हनुमान जी आपके साथ ही चले आए हैं। हनुमान जी की बड़ी कृपा है और मुझ पर हुई तो सब पर होगी। गुरु जी, सबसे पहले तो हर कोई जानना चाहेगा, अब जब मेरी बात उन्होंने सुनी है, कि हनुमान जी जीवन में चमत्कार कैसे करते हैं। पहले तो ये तय कर लें कि हनुमान जी चमत्कार करते हैं या नहीं करते हैं। एक बेसिक थ्योरी है, भक्त जो होता है वो अपने साथ घटने वाली हर घटना को या तो ईश्वर की लीला मानता है और फेवरेबल हो तो चमत्कार मानता है। इसका एक फायदा है, ऐसा सोचने से हमारी पॉजिटिविटी और बढ़ जाती है। हो सकता है कि जैसे मान लीजिए हमारी लॉटरी लग गई, तो टिकट हमने खरीदा, उस सिस्टम में किसी किसी की लगना थी तो हमारी लग गई। वो सिस्टम है, वो चल रहा है। मैं नहीं खरीदता टिकट तो भी कोई और खरीदता और उसकी लगती, वो तो सिस्टम है। लेकिन जैसे ही मैंने खरीदी और मेरी लॉटरी लगी तो मैं तुरंत ये कहूंगा कि भगवान की दया हुई, क्योंकि भक्त अपने जीवन में होने वाली हर घटना फेवरेबल हो तो चमत्कार, अगर पसंद की ना हो तो उसकी इच्छा, ईश्वर की, उसकी लीला, ऐसा मान के चलता। उसका एक फायदा होता है और वो ये होता है, आप निराश नहीं होते कभी। और जब आपको कुछ मिलता है तो ये अहंकार नहीं आता कि मैंने टिकट खरीदा, मुझे पैसा मिला। उसने दिया है। अपने से ऊपर एक परम शक्ति पर अगर हम भरोसा रखते हैं कि उसका दिया हुआ है तो अहंकार नहीं आता। तो हनुमान जी तो हैं ही, मतलब बिल्कुल आप मान के चले जीवित देवता हैं। और जब भी कोई भक्त बुलाता है वो अपने ढंग से आते हैं।
अब ये जो आपका सवाल है इतना गहरा है, इस पे तो विद्वानों ने बहुत बोला लिखा, और मैं तो खैर नहीं हूं उतना विद्वान, लेकिन मुझे है ना, ईश्वर पर भरोसा बढ़ा दें तो चमत्कारों की झड़ी लग जाए। तो चमत्कार और भरोसा, अब ये दोनों शब्द ध्यान रखना, जितना भरोसा बढ़ेगा उतने चमत्कार ज्यादा होंगे, महसूस होंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि हनुमान जी आपके जीवन में भी चमत्कार करें, तो आप भरोसा बढ़ाते चले जाइए, तो आपको चमत्कार ही चमत्कार होने लग जाएंगे। चमत्कार और अंधविश्वास में फर्क है, ये भी समझ लें। कुछ पढ़े लिखे लोग जब हम कहते हैं भगवान का चमत्कार है, बोले क्या अंधविश्वास है। अरे भाई, मैं कहता हूं धर्म में अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, लेकिन ईश्वर में अंधविश्वास होना चाहिए। धर्म में अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, लेकिन ईश्वर में विश्वास होना चाहिए। आप स्वतंत्र हैं इस बात के लिए कि मैं किसी ब्राह्मण को श्राद्ध में भोजन कराऊं तो वो मेरे पितरों को कैसा मिलेगा, ये तो बेकार की बात है। आप स्वतंत्र हैं ये सोचने के लिए, आप कह सकते हैं ये अंधविश्वास है, लेकिन मेरा मेरे पितरों में विश्वास है और मुझे एक ब्राह्मण को भोजन कराने से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो एक अलग मुद्दा है। तो एक ही चीज को देखने का नजरिया है। कोई कह सकता है मंदिर में जाके क्या दिया लगाते हो, मंदिर में जाके क्या भोग लगाते हो, उस पूरी दुनिया में देखिए, आपसे पूरी दुनिया में आप चले जाइए, सिर्फ भारत हमारा एक ऐसा देश है, और हिंदू लोग, हम लोग जब अन्न बाजार से खरीद के लाते हैं, बात चमत्कार की चल रही है, अभी मैं उस विषय को छोड़ नहीं रहा हूं। हम लोग बाजार से अन्न खरीद के लाते हैं, पूरी दुनिया में सिर्फ हम लोग करते हैं और कोई नहीं करता। हम उस अन्न को साफ सुथरा करके लायक बना के भोजन बनाते हैं। तो हमने अन्न से भोजन बनाया, उसके बाद हम उस भोजन को परमात्मा को अर्पित करते हैं तो वो भोग हो जाता है। और जब वो भोग हो जाता है, जब हम सबको बांटते हैं तो वो प्रसाद हो जाता है। अन्न से प्रसाद तक की यात्रा सिर्फ हम करते हैं, दुनिया में कोई नहीं करता। अब आप इसको मूर्खता कह लो, विश्वास कह लो, लेकिन हम करते हैं। हम जानते हैं कि वो पत्थर की मूर्ति है, हमारे घर में पीतल के बाल मुकुंद जी उस थाली का एक दूध, एक कटोरी, एक हलवे का टुकड़ा नहीं लेते। देखने वाला कह सकता है क्या बेवकूफी थाली रख दी तुमने, एक तुलसी का पत्र डाल दिया, पानी घुमा दिया, आ गए। तो अंधविश्वास है, ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन आप मेरे उस प्रोसेस को नहीं समझे कि मैं अन्न लाया, अन्न को मैंने भोजन बनाया, भोजन को मैंने भोग बनाया, भोजन उस भोग से प्रसाद बनाया, और मैं एक नई फिलॉसफी लेके आया कि दुनिया में हर चीज को परिष्कृत किया जाता है, फिर बांटा जाता है, फिर अपनाया जाता है, और फिर सबको दिया। सबका हित हम अन्न में भी देखते हैं। ये बात अंधविश्वास, ये बात चमत्कार में लागू होती है। गुरुजी, चमत्कार की बात हो रही है, मुझे आपके ये भोग से ही एक बात याद आई है। हम छोटे थे तो मंगलवार को सभी प्रसाद लगाने के लिए मंदिर में आया करते थे। तो हनुमान जी को प्रसाद लगाते थे। एक अग्रवाल अंकल थे, उनको शुगर की बीमारी थी, तो उनको जब हफ्ते में वो सिर्फ एक बार मीठा खाते थे हनुमान जी को भोग लगा के, और उनकी शुगर में कुछ नहीं होता था। तो ये चमत्कार ही तो है हाँ जिस हाँ आदमी बहन जी, को। ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे। 9 दिन नवरात्रि में अन्न जल न खाने वालों का वेट 1 आध किलो बड़ा ही मिला। कहाँ गया ये? तो मैंने आपसे कहा ना कि हम ईश्वर की लीला को चमत्कार मानेंगे तो हमारे लिए फेवरेबल हो जाता है, हमारे लिए पॉजिटिव हो जाता है। पर माने क्यों गुरुजी, ये तो साफ दिख रहा है, तो मतलब साइंस की नज़र में दिख रहा है कि चमत्कार है। जो है। हाईली डायबिटिक पेशेंट है, जिसका मीठा खाना उसके लिए मौत साबित हो सकता है, वो व्यक्ति भर के लड्डू, पूरा आधा किलो के लड्डू खा रहा है प्रसाद वाले, और उसको कुछ नहीं हो रहा है। कहाँ से एक्सप्लेन करेंगे आप इसके पीछे की चीज़? तो हमारी बात शुरू हुई थी कि भरोसा, हम्म। भरोसा जितना बढ़ेगा चमत्कार का उतना ही आनंद आएगा। भरोसा नहीं होगा तो यही चमत्कार अंधविश्वास दिखेगा। जी।
फिर इस पर डाउट होगा कि हमारे साथ तो कुछ करते ही नहीं, आप भरोसा बढ़ाओ। तो मैं एक कहानी बहुत सुनाता हूँ, जी। जो लोग मुझे सुन रहे होंगे शायद पहले कभी सुनी होगी, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है। कहानी क्या है, वो हनुमान जी की एक ग्राफ है। हम्म। और मुझे लगता है कि भगवान भरोसे का दूसरा नाम है, और भरोसा हो जाए तो कैसे चमत्कार होते हैं। इसका श्रेष्ठ उदाहरण है ये क्रम जो मैं आपको सुनाऊंगा। कि हनुमान जी लंका गए, राम जी ने कहा सीता को संदेश देना, मेरी विरह की बात करना, थोड़ा लंका के बारे में जानकारी निकालना और आ जाना। अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष पे बैठ गए और अंगूठी देने वाले रावण आ गया अपनी पत्नी मंदोदरी को लेके। हनुमान जी रुक गए और उसी समय रावण ने सीता जी को कुछ अपशब्द कहा। सीता जी ने जवाब दिया। रावण ने तलवार निकाली और सीता जी की गर्दन पे लगाने लगा। तो हनुमान जी को लगा मुझे कूदना पड़ेगा, मेरी माँ की गर्दन पे तलवार रख रहा है। तो उन्होंने कहा लेकिन मैं यदि कूदा तो इसको पता लग जाएगा मैं आ गया, फिर होगा युद्ध, और ये भी तय है कि इसको मैं मार डालूंगा रावण को और सीता जी को ले जाऊंगा, लेकिन ये यश ये क्रेडिट तो श्री राम जी को मिलना है। तो उन्होंने आंख बंद की। अब देखना जरा भरोसा और चमत्कार। हनुमान जी ने आंख बंद करके राम जी से कहा कि महाराज कुछ करो, नहीं तो ये चला है तलवार लेके, थोड़ी देर में इसकी तलवार माँ के गर्दन पे होगी, मैं कूदूंगा तो सीन बिगड़ेगा, आप कुछ करिए, आप कुछ करिए, नहीं तो मुझे कूदना पड़ेगा। हनुमान जी के जीवन में तो राम जी के अलावा कुछ था ही नहीं और है भी नहीं। आंख बंद की और उसी समय एक आवाज आती है, ठहरिए। हनुमान जी ने कहा कि ये आवाज किसकी, और रावण ठहर भी गया। आंख खोल के देखा तो रावण की पत्नी मंदोदरी, वो अपने पति से कह रही ठहरिए, एक निरीह स्त्री पर ऐसे तलवार चलाना आपको शोभा नहीं देता, आप विश्व विजेता हैं। तलवार म्यान में रखी, उसने रख ली। हनुमान देखो, आप भक्त है ना, हर निर्णय ऊपर वाले की लीला और जादू ही मानता है। हनुमान जी ने राम जी से कहा चमत्कार हो गया महाराज, कमाल हो गया। मंदोदरी ने कहा और रावण मान गया। तो हनुमान जी ने कहा ये मंदोदरी नहीं बोली, उसके मुंह से आप बोले, ये तो चमत्कार हो गया। और बात लॉजिकल है। दुनिया में स्त्री सब सहन कर सकती है, सौत सहन नहीं कर सकती। सीता जी को मंदोदरी की सौत बनाने जा रहा था रावण। मंदोदरी तो चाहती कि तुरंत समाप्त हो जाए सीता, लेकिन मंदोदरी कह रही है ठहरो। कौन बोल रहा है? मंदोदरी नहीं बोल रही, कोई है जो मंदोदरी के भीतर से बोल रहा है। ये भरोसा था। हनुमान जी ने कहा चमत्कार हो गया, मेरी मां के ऊपर तलवार रुक गई। चलो ठीक है। इसी की कंटिन्यूशन में अगली घटना। रावण ने कहा अपनी राक्षसियों से कि मैं जा रहा हूं, महीने भर बाद आऊंगा, ये कहना न माने तो इसके मांस का भोजन बना के मुझे खिलाना, उसको प्रताड़ित करो। चला गया। राक्षसियां घेर के सीता जी को परेशान कर रही। हनुमान जी को लगा वो गया, अब ये आ गई, अभी मैं कूदता हूं, मैं कूदा तो इनको पता लगेगा, फिर मैं इनकी पिटाई करके मारूंगा, फिर ये मरेंगी, फिर रावण को पता लगेगा, फिर युद्ध होगा, फिर मैं सीता जी को ले जाऊंगा, फिर वही बात, फिर लोग कहेंगे बंदर नहीं कर दिया, फिर राम जी किस काम के। तो उनने कहा महाराज कुछ करो आप। हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा महाराज राम जी से कुछ करिए, कुछ करिए। जो लोग राम कथा जानते हैं, जो सुंदर कांड पढ़ते हैं, उनको याद आ जाएगा। फिर एक आवाज आई ठहरो। अरे हनुमान जी ने कहा अब ये आवाज किसके मुंह से आई महाराज? तो एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी,
उसने अन्य राक्षसियों को रोका और उसने रोक के कहा, इन्हें परेशान मत करो। सबने पूछा क्यों? तो त्रिष्टा कहती है, सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी। मैंने रात को एक सपना देखा है। उस सपने में देखा एक बंदर आया, उसने लंका जलाई, जातूधान रावण को कहते हैं, रावण को मारा। हनुमान जी चौंक गए कि मैं लंका में आया, ये सपना इसको कहां से आ गया? खुद बोल रही है। तब हनुमान जी ने कहा, ये नहीं बोल रही, राम जी इसके मुंह से बोल रहे हैं। मेरे राम, यही चमत्कार है, देखो आप घुमा रहे, नहीं तो मुझे कूदना पड़ता सीता जी के लिए। आज घटनाक्रम ऐसा हो रहा है, भगवान पे भरोसा है ना भक्त का, तो चमत्कार हो रहा है। देखो सब चीजें फेवरेबल हो रही, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं बड़ा फेवरेबल। कुछ फेवरेबल नहीं होता, वो घुमाता है चक्कर। कोई जादू है उसका। हनुमान जी ने कहा, चलो अपना काम हो गया, अभी तो सीता जी को सब चली गई, त्रिष्टा ने रोक दिया। अब आप देखिए, फिर हनुमान जी अशोक वाटिका उजाड़ते हैं, उनको बांध के रावण के सामने लाते हैं। रावण हनुमान जी को देखता है, उसको एकदम गुस्सा आती है कि थोड़ी देर पहले इस वानर ने मेरे बेटे अक्षय कुमार को मारा। रावण को गुस्सा आती है और रावण कहता है, आदेश देता है सैनिकों को, इसका वध कर दो, मेरे बेटे को मारा है। और जब वो तलवार लेके आते हैं तो हनुमान जी को लगता है ये मेरे ही ऊपर आ गए, अब मैं रोकूंगा फिर युद्ध होगा, फिर युद्ध होगा, इन सबको मारूंगा, फिर ले जाऊंगा सीता जी को, तो फिर राम जी का क्या होगा? तो आंख बंद करके बोले, महाराज कुछ करिए, कुछ करिए। मैं फिर कह रहा हूं, देखो भरोसा क्या होता। हनुमान जी का तो भरोसा राम जी है। उन्होंने जैसे ही भरोसे को मजबूत किया, उसी समय एक आवाज आई, ठहरो। हनुमान जी ने कहा, अब ये किसकी आवाज आई? वो सैनिक ठहर गए। देखा विभीषण चले आ रहे हैं। राम कथा में आता है, सुंदरकांड में विभीषण रोकते हैं, दूत का वध नहीं किया जाता। और हनुमान जी ने कहा, बढ़िया। हनुमान जी ने राम जी को कहा थैंक यू, और कोई मुंह नहीं मिला, ये विभीषण के मुंह से ही बोले। ये देखिए भरोसा होता है। चलो रावण ने कहा ठीक है, मत मारो। और रावण ने तुरंत ये कहा, इसके अंग भंग कर दो, अंग भंग कर दो। अब हनुमान जी को लगा, फिर सरदर्द वापस वहीं आ गया, ये मेरे अंग भंग करा रहा है। कुछ दिन पहले हमारे श्री राम जी ने, हमारे भैया लक्ष्मण ने इसकी बहन शूर्पणखा के नाक कान काटे, तो ये मेरे कटवाएगा अंग भंग में, और नाक कान तो नहीं कटवाऊंगा। अब आंख बंद करके बका, महाराज कुछ करिए, ये तो मेरी नाक कान काटने आ रहे हैं। देखो आप, मैं भरोसे की कथा बता रहा हूं, और चमत्कार होता है। अचानक एक आवाज आती है, ठहरो। रुक गए वो लोग। हनुमान जी ने कहा, अब कौन बोला? तो देखा रावण खुद बोल रहा है, ठहरो, इसके अंग भंग मत करो, एक काम करो, इसकी पूंछ में आग लगा दो। जैसे ही उसने कहा पूंछ में आग लगाओ, हनुमान जी ने कहा, वो राक्षसी कह रही थी मैं लंका जलाऊंगा, मेरे पास माचिस की तीली नहीं, अब तो खुद ही व्यवस्था कर रहा है। और उसने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई, नतीजे में लंका जली। हनुमान जी कहते हैं, महाराज ये नहीं बोल रहा, आप बुलवा रहे हो। और आप खुद सोचिए कि रावण ने खुद अपनी लंका जलवाई। तो जो मैं कहना चाहता हूं कि ईश्वर पर भरोसा अगर आप बनाएं, तो सबसे बड़ा चमत्कार ये करता है कि आपके फेवर में सामने वाले की बुद्धि और सामने वाले की वाणी बदल देता है। यही चमत्कार है। रावण की बुद्धि और रावण की वाणी ठहरो करके हनुमान जी के फेवर में हो गई। तो हनुमान जी, लोग कहते हैं हनुमान जी कैसे चमत्कार करेंगे, तो कोई प्रकट नहीं होंगे आपके लिए वो सोंटा लेके, या सिंदूरी मूर्ति ले आएंगे और आप उनको याद करोगे तो आप समझोगे कि वो आपके साथ खड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। आपके लिए फेवरेबल कंडीशंस बन जाएंगी। आपका कोई बॉस हो, आपका सबऑर्डिनेट हो, आपकी कोई बिजनेस पार्टी हो, आपका कोई भी क्लाइंट हो, अगर आप भरोसा बढ़ाएं हनुमान जी पे,
और आप दो चार, हम तो लोगों से कहते हैं कि हनुमान जी पे भरोसा बढ़ाने के लिए कोई ज्यादा कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है। 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ो, एक बार शरीर के लिए, दूसरी बार मन के लिए, तीसरी बार आत्मा के लिए। 11 मिनट लगते हैं टोटल। 11 मिनट ईमानदारी से हनुमान चालीसा पढ़िए। हनुमान जी के यशगान के कारण इतनी पॉजिटिविटी आपके भीतर आएगी, और उसके बाद आप किसी के साथ बैठ के कोई बातचीत करिए, सामने वाला आपकी जुबान में बात करेगा। यही चमत्कार है, यही विज्ञान है, यही विश्वास है। अब इसको आप कुछ भी कह लो, लेकिन होगा जरूर, पक्का, भरोसे का रिजल्ट है। जी गुरुजी, एक सवाल जो सबके मन में आता है और मैं आज के परिप्रेक्ष्य में लूँगी, जहाँ इतना कंपटीशन का माहौल है, जहाँ पे हर कोई लगा है कि बस मैं कैसे भी करके रेस में जीत जाऊँ, हर कोई रेस में भाग रहे हैं। जब ऐसी स्थिति में हमारे साथ कोई बुरा करता है, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, या हमारे साथ छल कपट करता है, धोखा करता है, तब हम क्या करें? क्या हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उससे फाइट करें, या वहाँ भी हम सरेंडर मोड में आ जाएं? देखिए, व्यवहारिक जीवन में एक सीमा तक पुरुषार्थ तो हमें करना ही है। ओके। अनुचित का प्रतिकार करना चाहिए। कोई आपका बुरा कर रहा है तो जिस भी देश में आप रहते हो उसके संविधान के अनुसार, उसके व्यवहारिक नियम के अनुसार विरोध भी करिए, नियम मत तोड़िए। क्या होता है असल में, कभी कभी हम अपनी रक्षा के लिए, हमारी बात सही है, हम कहीं ना कहीं दूसरे ढंग से वही गलती करते हैं जो सामने वाला करता है। तो व्यवहारिक दृष्टिकोण तो यह है कि आप अपने देश का, समाज का, कानून का पालन करते हुए विरोध करिए। लेकिन यदि आप भक्त हैं, अगर आपको परमात्मा पे भरोसा है, जो कि होना ही चाहिए, तो भगवान भक्त में सबसे बड़ी खूबी ये देखना चाहता है कि भगवान ये अपने भक्तों से कहता है कि मैं सब में समान रूप से रहता हूं। भगवान एक बहुत बुरे से बुरे व्यक्ति में और बड़े से बड़े साधु में एक जैसा रहता है, समान रहता है। फिर क्या फर्क है? फर्क ये है कि भगवान उस बुरे आदमी में भी है, पर वो बुरा आदमी कभी उठ के भगवान के पास नहीं गया। भगवान उस अच्छे व्यक्ति में भी है, पर अच्छा व्यक्ति उठ के भगवान के निकट चला गया। बस अच्छे बुरे में इतना ही अंतर है। तो भगवान कहता है मैं तो उसमें उतना ही हूं जितना तेरे में हूं। तो जब भी आपके प्रति कोई गलत काम करे, व्यवहारिक दृष्टि से विरोध करिए, नियमानुसार दंड दीजिए, लेकिन एक सीमा के बाद उसके भीतर छुपे हुए भगवान को देखना। सिया राम मैं सब जग जानी, तो फिर भगवान आपकी वैसी ही मदद करेगा जैसी हनुमान जी की करी, करेगा, पक्का करेगा। आप कहना महाराज इस सीमा तक हमने इसको दंड दिया, हमने इसका विरोध किया, लेकिन अब ये बहुत परेशान करता है, अब हमसे नहीं बनती, अब थक गए, अब आप ही निपटाओ। और आप मान के चलना कि उसकी वाणी और उसकी बुद्धि एक दिन आपके फेवर में बदलेगी, क्योंकि आपने फिर उनके हवाले, एक सीमा तक आपको ही करना है। उदाहरण के तौर पे बहुत सारे मैंने देखा है कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मेहनती हैं, खूब मेहनत करते हैं, और आप देखते हैं कि आपके बॉस उन लोगों को, आपका जो लीडर है उन लोगों को फेवर करता है जो आलसी हैं, चापलूस हैं, गलत काम करते हैं। तो कभी कभी लगता है इतनी मेहनत करते हैं, इतनी ईमानदारी से करते हैं, और जो ये कुछ नहीं करते, निकट्टू हैं, निकम्मे हैं, चापलूस हैं, ये आगे बढ़ गए। अब आया फ्रस्ट्रेशन। ऐसे टाइम में लोगों से एक बात कहता हूं, दुनिया में 2 ही अदालतें, एक नीचे एक ऊपर। नीचे की अदालत में फैसला इंसान करते हैं, ऊपर की अदालत में इंसान को बनाने वाला करता है। नीचे की अदालत में जो भी फैसले होंगे वो ऊपर की अदालत से अलग होंगे। तो भगवान की अदालत का एक कायदा है, भगवान यहां किए हुए का रिजल्ट यहां नहीं देता। आप यहां करेंगे, रिजल्ट वहां मिलेगा। अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ऑनेस्ट हैं, लेबोरियस हैं, आपका डेडिकेशन जबरदस्त है, और आपको लगता है कि बेईमान लोग आगे बढ़ गए,
तो बेईमानी कभी मत करना, क्योंकि अगर आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ईमानदारी से काम किया तो हो सकता है नीचे वाले लोग आपको उसका क्रेडिट ना दें, लेकिन ऊपर वाला आपकी फैमिली लाइफ में उसको लौटा देगा, सही आपके कह रहे बच्चों में लौटा देगा, लौटाएगा जरूर। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऊपर वाले का सॉफ्टवेयर कभी गड़बड़ नहीं होता। और जो लोग गलत तरीके से आ रहे हैं उनका वसूल भी लेगा। हर आदमी की जिंदगी दिखती नहीं है। ये जो लोग आगे बढ़ते हैं ना गलत तरीके से, आप नहीं जानते पता नहीं क्या कीमत चुका रहे हैं। कोई बोलता है क्या? नहीं बोलते हैं। लेकिन हम अपनी ईमानदारी न छोड़ें। हम भगवान के भक्त हैं, हमें कोई दिक्कत है तो हम उसको बोलेंगे, और वो जब लौटाता है ना, दुनिया देखती रह जाएगी। इसलिए कभी भी अपनी ईमानदारी, अपने परिश्रम से कंप्रोमाइज मत करिए। ईश्वर यहाँ का यहाँ नहीं देगा, कहीं और देगा, देगा जरूर। सीधा सीधा ऐसा। गुरुजी, उन लोगों का क्या जो बहुत ईमानदार हैं, क्योंकि मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत ईमानदार हैं, जो बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जब उनको लोग परेशान करते हैं, एक हद तक उन्होंने उसका विरोध भी किया, लेकिन फिर वो ईश्वर पर टाल देते हैं। और उनकी, मैं शब्दशः वो शब्द बता रही हूँ कि लोग कैसे बात करते हैं कि ईश्वर अब आप निपट लेना इससे, और वो चाहते हैं कि सामने वाले को दंड मिले। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? दंड मिले, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो। क्या अगर हम किसी के लिए ऐसे दंड की प्रार्थना कर रहे हैं, ये सही है? क्या ईश्वर सुनेगा उस? बहन जी, भगवान इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करता कि हम ईश्वर से ये कहें आप दंड दो। हालांकि ईश्वर दंड देता है, लेकिन फिर वही बात है कि ईश्वर ये कहता है कि जितना मैं तुझ में हूं उतना ही मैं उसमें हूं। फर्क इतना हुआ कि वो मुझ तक आया नहीं, तो मुझ तक आ चुका है। तो जब भी किसी को आपको दंड देने का मन हो तो आप ये कहना कि इसके अंदर भी वही भगवान बसते हैं जो मैं अपने अंदर देखता हूं। तो फिर मैं अपने अंदर के भगवान से कहूं, फैसला आप करिए। एक शब्द तो भगवान से जरूर बोलिए, निर्णय आप करिए। दंड दीजिए ये आप मत मानिए। अब उसके निर्णय में दंड देना होगा तो वो दंड देगा, उसके निर्णय में पुरस्कार देना होगा तो पुरस्कार देगा। पर आप निर्णय जरूर उससे मांगिए कि हम बहुत परेशान हैं, इस व्यक्ति के कारण है, समझ नहीं आता हम सही कि वो सही, समझ में भी आ गया कि हम सही वो गलत है, लेकिन फैसला आप करना। अब फैसला क्या करना है, ये अपन भगवान को ज्ञान बिल्कुल मत बांटो कि उसके हाथ पैर तोड़ देना, वो भी बीमार हो जाए, उसको कीड़े पड़ जाए, अपन बोलते ना कीड़े उसकी पड़ मृत्यु हो जाए, ऐसा हो जाए उसके साथ, उसके भी बच्चे रोएं, वो भी रोए। ये सब मत करिए, ये सब भगवान को अच्छा नहीं लगता। वो बोलते ये सब मेरे ऊपर छोड़ो, तुमने इतना कह दिया ना, बस जाओ आगे बढ़ो। ये क्या बीमारी हो गई है भक्तों को आजकल, ये जो डिजिटल पे हो गई है। ये जो पेशेंट लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर को आप बीमारी बताते हो कि दवा बताते हो? बीमारी। बस दवा वो लिखता है, तो आप बीमारी बताओ ना, आप दवा भी बताने लगते हो। उसकी टांग तोड़ देना, उसका घर फोड़ देना। अरे भाई तुम दवा क्यों बता रहे हो? वो करेगा। अगर आप किसी डॉक्टर से कहो डॉक्टर साहब ये भी लिख देना, जरा भी लिख, वो थोड़ी देर बाद डॉक्टर चिढ़ के बोलेगा डॉक्टर हमें कि तुम हो। तो भगवान बोलता है मैं करूंगा कि तू करेगा? बड़ा क्लियर है। तो मांगना चाहिए भगवान से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप भगवान के लिए 5 बच्चे हैं, एक बच्चा शैतान है, एक आज्ञाकारी है, एक बिना पढ़ने वाला है। और जब घर आते हैं शाम को पिता, जिनके अब आजकल तो 5-6 बच्चे होते ही नहीं, एक आध ही होता है, लेकिन जब पहले 5-6 होते थे तो रात को जब बाप घर आता था या माँ घर आती, सारे बच्चे टूट पड़ते, उसने ये करा, उसने वो करा। तब आप हैंडलिंग देखना उस बाप की, वो जानता जरूर इसने इसका सिर फोड़ा होगा, लेकिन जिसने जिसका सिर फोड़ा वो बाप उसका सिर फोड़ता थोड़ी है, उसको अपने ढंग से। तो ये सब जगत का बाप है, उसको तो सारे बच्चों का ट्रीटमेंट करना है। अब तुम मांगो नहीं, कई बच्चे बचपन में होता ना, आप भी इसको मारो, इसने मुझे मारा, अभी मारो अभी मारो, बच्चे करते हैं जिद में। करते हैं। तो क्या मार देते हैं? नहीं मारते। माँ बाप जानते हैं इस लीला को कहाँ मोड़ना है, ऐसा ऊपर वाला भी जानता है। गुरुजी, ऐसे कौन से लोग होते हैं और कौन सी पात्रता हमें अपने अंदर लानी है, कौन से बदलाव हमें अपने अंदर लाने हैं कि हनुमान जी हमारे जीवन में भी चमत्कार घटित करें, या हम देख सकें, अनुभव कर सकें? सरलता। हनुमान जी को सरलता बहुत पसंद है। मैंने देखा है आज लोग सरल नहीं होना चाहते, सरल होने का अर्थ मूर्ख मान लिया गया। आप दुनियादारी में रहिए, स्मार्ट रहिए, जिसको कहते हैं ना बहुत ही परफेक्ट रहिए,
कहीं डायनामिक रहिए। कहीं डायनेमिक रहिए, कहीं कहीं एग्रेसिव भी रहिए, सब करिए। लेकिन जब आप भगवान के सामने जाएं, रात को, शाम को, आपका जो भी टाइम हो, एक ज़ीरो आवर अपनी लाइफ का सबके साथ होना चाहिए। वहाँ एकदम सरल हो जाएं, भगवान के सामने एकदम सरल, उसको सब मालूम है कि तुम क्या हो। वहाँ अकल बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए। धीरे धीरे वो प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सरल व्यक्ति के पीछे ईश्वर चलता है। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। निर्मल लोगों के पीछे भगवान चलता है। तो भगवान के सामने सरल हो जाए। हनुमान जी को सरलता बहुत पसंद है, तो बिल्कुल सरल हो जाएंगे। देखो महाराज जी, हमसे ये गलती हो रही है, कोशिश करते हैं, होता नहीं है। तो आप देखिए कि हनुमान जी को सरल लोग बहुत पसंद हैं। सुग्रीव में सारी गलतियां थी, अपने से भी ज्यादा होगी, लेकिन सुग्रीव में एक विशेषता थी कि वो सुग्रीव जो है वो अपने अपने हनुमान जी को लेकर, राम जी को लेकर बहुत सरल था। जो हो जाता था वो कह देता था। तो हमको भी सरलता नहीं छोड़ना चाहिए, एकदम सरल रहिए, साफ सुथरे रहिए। जैसे भीतर है वैसे बाहर रहिए। इस प्रैक्टिस को बढ़ाइए। ये बड़ी कठिन प्रैक्टिस है, भीतर और बाहर से नहीं रह पाते लोग। इसको मैं और एक साधारण भाषा में कहूं, एक प्रैक्टिस करना चाहिए हर एक इंसान को कि मैं हफ्ते में एक दिन मन, वचन और कर्म में एक रहूंगा या एक रहूंगी। एक दिन करो, वो सब दिन तो मत करना, मरी जाओगे, दूसरी दिन मर जाओगे। अगर मन, वचन, कर्म में एक हो गए ना, लोग मार डालेंगे जूते मार मार। क्योंकि आप कह सकते हो कि मेरे मन में ये है जो मैं अभी तुम्हारे लिए बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कर सकते। एक आध दिन करो, हफ्ते में एक दिन। हम लोग नहीं है मन, वचन, कर्म में एक। हो भी नहीं सकते गुरुजी, कलयुग चल रहा है, कैसे होंगे? नहीं, हो तो सकते हैं, ऐसा नहीं है, रेशो बढ़ता जाएगा। अगर हाँ, आप मतलब पूरे 24 घंटे नहीं रह 24 घंटे तो सकते। कोई नहीं रह पाएगा, लेकिन अधिकांश समय अधिकांश समय। उसमें मौन रखना पड़ता है। फिर जी, कम बोलो, कम बोलो। कम बोलो। आजकल कम बोलने को कोई तैयार नहीं, जिसको मौका लगा पूरा उगल देता। अब ज्यादा बोलोगे तो निश्चित रूप से वही बोलोगे जो है नहीं। अब गुरुजी कोई पूछ रहा है कि हम कैसे लग रहे हैं, हमको वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो अगर हम कह दें तो बुरा मान जाएगा सामने वाला। अब ये सब आपको तय करना है कि किसके साथ क्या करना है, मुस्कुरा देना है। फिर देखिए, एक झूठ होता है किसी का अहित करने के लिए, एक झूठ होता है किसी का दिल रखने के लिए। तो ये सब धीरे धीरे परिपक्वता आ जाएगी। लेकिन मन, वचन, कर्म में हम हैं नहीं एक। हम सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ तीसरा ही है। आप देख लेना, हम लोग समाज में किसी से मिलते हैं तो उसको देख के कहते हैं अरे वाह, बहुत दिन बाद मिले। और उसी समय हमारा मन कहता है ये दुष्ट अभी दिखना था। सब लोग ये करते हैं, एक दूसरे को देख के इतने अच्छे से बाहर बात करेंगे, लेकिन भीतर जो थॉट प्रोसेस चल रही होती है। तो ईश्वर तो भीतर का मामला है सारा। ईश्वर बाहर आपका देख, आपकी पोजीशन नहीं देखते भगवान, आपके कपड़े नहीं देखते, आपका रूप रंग नहीं देखते, वो आपके इंटरनल थॉट प्रोसेस देखते हैं। अभी भी लोग ये नहीं जान पाते हैं कि भक्ति आंतरिक रूपांतरण है, बाहरी कर्मकांड नहीं है। तो लोग बाहरी कर्मकांड इतना अच्छा करते हैं, भंडारा कर देंगे, मंदिर बना देंगे, आरती कर देंगे, जागरण कर देंगे, और शायद इसको भक्ति मान के समझ लो खुश हो जाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि ये सब ठीक है, अपनी जगह है, भीतर का क्या है? आंतरिक रूपांतरण, आंतरिक पवित्रता, शुद्धता, शुचिता भीतर की। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग चाहें कि हनुमान जी उन पर कृपा करें, उनको अपनी आंतरिक शुद्धि पर बहुत काम करना चाहिए। और जब जब आप चूकेंगे, आप हनुमान जी को दूर पाएंगे। और जितनी भीतर की शुद्धि आएगी, हनुमान जी उतने निकट आएंगे। स्थायी रूप से हनुमान जी किसी को नहीं छोड़ते। वो कहते हैं मंगलवार तूने गड़बड़ सोचा तो मैं गया, बुधवार तूने अच्छा सोचा तो मैं आ जाऊंगा। बड़े सीधे, बिल्कुल सरल देवता है हनुमान जी। इसलिए भीतर की शुद्धि बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। गुरुजी, क्या भक्ति में कोई और चीज़ हम शामिल कर सकते हैं, जो हम ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे कि एक शरणागति भी होती है ना, कि सरेंडर कर दिया। क्या सरेंडर करना भी बहुत ज़रूरी है? मैं तो ऐसा समझता हूँ कि शरणागति का दूसरा नाम ही भक्ति है, और भक्ति का मतलब ही टोटल डिवोशन है। तो हमें परमात्मा के प्रति
पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। इतने समर्पित हो जाओ कि फिर वो जो करें, अच्छा हो तो उनका, बुरा हो तो उनका, तो भरी भक्ति, मतलब हमारे जीवन में कितना ही बुरा हो जाए, हमारा अंदाज यही होना चाहिए कि चलो जो दिया मान लिया। तो पूर्ण समर्पण ही भक्ति है। भाई भक्ति का मतलब ये है कि फिर आपको जो मिल रहा है स्वीकार है, चलता रहेगा काम। हमारे राम जी थे ना, थोड़ी देर बाद राज तिलक होने वाला है और थोड़ी देर बाद वनवास जाना पड़ा। तो ऐसा कहते हैं कि राम जी के चेहरे पर जब उनको सूचना दी गई कि आपको कल राजा बनाएंगे अभी थोड़ी देर बाद, तो उनके चेहरे पे जो भाव था वही भाव उस समय था जब कैकेयी जी ने कहा कि 14 साल के लिए जाना है। एकदम सरल थे राम। तो राम के भक्त को भी एकदम सरल होना चाहिए, जो होगा देख लेंगे। गुरुजी, हम चमत्कारों की बात कर रहे हैं, हम कृपा की बात कर रहे हैं। क्या हनुमान जी किसी के कर्म में इंटरफेयर करते हैं? जैसे कोई व्यक्ति, क्योंकि गुरुजी हमारी ये यात्रा इस जन्म की नहीं है ना, हम तो सिर्फ शरीर है, ये आइडेंटिटी तो इस जन्म में मिली है, हम बहुत सारे जन्मों के कर्म लेकर आ रहे हैं। तो कोई अगर अपने इस जन्म में कोई पुराने जन्मों के कर्म भुगत रहा है और उसने प्रार्थना की हनुमान जी से, तो क्या वो कर्मों में हस्तक्षेप करेंगे? हाँ, इसका एक छोटा सा उदाहरण है। हस्तक्षेप तो करते हैं हनुमान जी, इसीलिए हनुमान जी को साथ में रखना चाहिए। ओके। अब आप देखिए, सुग्रीव परेशान था, बड़ा भाई बाली मारने को ढूंढ रहा। सुग्रीव ने देखा दो राजकुमार आ रहे हैं, वो श्री राम और लक्ष्मण जी थे। अपने मंत्री हनुमान जी से कहा, देखो कौन है, बाली के भेजे हुए हो तो मैं भागता हूँ, लेकिन वो तो राम जी निकले तो उनको ले आए। सुग्रीव से मिलवा दिया। सुग्रीव ने अपनी प्रॉब्लम बताई कि भैया मारने को ढूंढ रहा है। राम जी ने अपनी प्रॉब्लम बताई कि हमारी पत्नी का अपहरण हो गया। मैं बानर भेजूंगा, मैं तुझे राज दिलाऊंगा। ये हो गया। ये भी एक हस्तक्षेप था कि राम जी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सुग्रीव से निकलवाना, सुग्रीव की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन राम जी से निकलवाना, दोनों को दोस्त बना देना। ये तो हनुमान जी करते ही हैं। अब असली हस्तक्षेप कब करते हैं? जब सुग्रीव राम जी का काम भूल गया राजा बनने के बाद। 4 महीने बीत गए, राम जी को क्रोध आया इधर, और उधर महल में हनुमान जी अपने राजा सुग्रीव के पास गए और ऐसा कहते हैं, अपने राजा के पास जाके हनुमान जी ने सुग्रीव से ये कहा कि आप ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। निकट जाई चरणन सिरु नावा, चारेहु विदित ही कही समझावा। अपने राजा के पास जाके उन्होंने हस्तक्षेप किया कि आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, श्री राम से आपने वादा किया है। ध्यान देना, उनका तीर वापस आ गया बाली को मारने के बाद, कल आप पे भी आ सकता है। और सुग्रीव को होश आ गया और सुग्रीव ने तत्काल बंदर भेजे। तो जैसा सुग्रीव हनुमान जी पे भरोसा करता है, यदि ऐसा ही हम भी करें तो हमसे जब कोई गलत काम होगा, हनुमान जी कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करेंगे। किस शक्ल में करेंगे वो हमें पहचानना नहीं आता। हो सकता है कि हमारी पत्नी के रूप में करें, हो सकता है हमारे पति के रूप में करें, हो सकता है बच्चे, माँ बाप, मित्र, सहयोगी, सबऑर्डिनेट, लीडर, बॉस, किसी भी रूप में आएंगे। उस दिन पहचान लेना बस कि ये बात, सेकंड थॉट डेवलप करना। तो हनुमान जी हस्तक्षेप करते हैं। मैं तो कहता हूँ इनको हमेशा साथ में रखना, पता नहीं किस रूप में क्या आके कोई सलाह दे जाएंगे और आपका काम हो जाएगा। क्या बुरे कर्मों को काटते हैं? क्या पावर, मतलब क्या हनुमान जी ऐसा करेंगे? क्योंकि जनरली मैंने ऐसा सुना है और मैंने कई सारे ज्योतिषियों से सुना है गुरुजी। मैं यहाँ किसी का विरोध नहीं कर रही हूँ, किसी पे सवाल नहीं उठा रही हूँ, पहले ही डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि जो आप लिखा के आए हो, जो प्रारब्ध लेके आए हो, वो तो भुगतना है जी। ईश्वर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। क्या हनुमान जी भी ऐसे ही चलते हैं? क्योंकि हनुमान जी के लिए स्पेसिफिकली गुरुजी मैं इसलिए पूछी क्योंकि कलयुग के जीवित देवता हैं, 8 चिरंजीवियों में से सबसे प्रमुख हैं। क्या वो करेंगे? ये आपने जो सवाल पूछा है इसका बड़ा लंबा उत्तर है, इसकी फिलॉसफी भी बड़ी गहरी है। लेकिन ज्योतिष लोग भी गलत नहीं कहते हैं। वो कहते हैं मान लीजिए कि शनि का प्रकोप है, हनुमान जी को पूज लो, फलाने की दिक्कत है, हनुमान जी को पूज लो। प्रारब्ध अलग आदमी, और ये तो तय है कि प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है। देखना आप, प्रारब्ध, मैं हमेशा शायद पहले भी पता नहीं कहा कि हम 25% प्रारब्ध से बने, जी। 25 माँ से,
25 पिता से बने, तो 75% तो ग्रांटेड है, हमारा कुछ हो नहीं सकता कुछ। तो वो जो 25% है वो तो भोगना है, लेकिन कैसे भोगना है वो दिक्कत हनुमान जी पूरी कर देंगे। जैसे कि किसी की सर्जरी हो तो सर्जरी तो होगी, लेकिन वो केयर टेकिंग करने वाली नर्स यदि रात को हर 2 घंटे में जो पानी पिलाना है, जो वो अगर प्रॉपर लेती रहे और प्रॉपर जो दवा है वो उसको देती रहे जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, केयर टेकिंग करने वाला, चाहे वो नर्स हो या घर का आदमी हो, और वो न करें तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर ना हो तो ऑपरेशन बिगड़ जाएगा। तो ऑपरेशन भी होना था, केयर भी होना थी, नहीं होने पे रिजल्ट भी आ गया। तो ऑपरेशन होना आपकी नीति थी, लेकिन वो जो केयर टेकर ने लापरवाही करी उसको हनुमान जी मेंटेन करते हैं, उस पोर्शन को। तो हनुमान जी प्रारब्ध को भोगने की शक्ति, समझ, तरीका देंगे। भोगना तो पड़ेगा, इवेंट्स काट नहीं सकते वो। हाँ, प्रारब्ध कटता नहीं है। दुनिया में 2 ही बीज ऐसे हैं बहन जी जिनकी भ्रूण हत्या नहीं होती, एक पाप का बीज, दूसरा पुण्य का बीज। पाप बोएंगे पाप उगेगा, पुण्य बोएंगे पुण्य उगेगा। दुनिया का कोई पाप किसी पुण्य से नहीं कटा और दुनिया का कोई पुण्य किसी पाप से नहीं कटा। इंडिविजुअल रिजल्ट मिलेगा। हाँ, पाप करेंगे तो उसको भुगतने में, पुण्य अगर किए होंगे तो ताकत मिल जाएगी, समझ मिल जाएगी, लेकिन भोगना तो पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, बहुत ही बढ़िया गुरुजी। काफ़ी सारा आज हमने डिस्कशन कर लिया है और वाकई में अब लोगों को यकीन हो गया होगा। यकीन तो उन्हें पहले भी होगा, लेकिन एक कहते हैं ना कि हौसला बुलंद हो जाता है कि हनुमान जी चमत्कार करते हैं। लेकिन वही है, आप अनुभव कैसे करेंगे, उसके लिए पात्रता चाहिए। और जैसा कि आपने कहा कि सरल बन जाओ, तो डेफिनेटली आपको चमत्कार भी महसूस होंगे और होंगे, घटित होंगे। गुरुजी, आज के लिए इतना ही, पर अगली बार डेफिनेटली मैं एक बहुत अच्छे विषय पर आपके साथ जुड़ना चाहूँगी। आपसे आशा भी करती हूँ मैं कि आप समय निकालें, हम परिवार पे बात करेंगे जो कि आज की बहुत ज़रूरत है जी। तो जब भी आप जुड़ेंगे अगली बार तो हम आप याद रखिएगा, अगली बार जब मिलेंगे परिवार पे बात करेंगे। हमारे हनुमान। आप सभी से बस एक ही गुजारिश करूंगी मैं कि अगर आप भी चाहते हैं हनुमान जी को अपने जीवन में शामिल करना और आप चाहते हैं कि यार मेरे लाइफ में ना सब कुछ बड़ा बुरा हो रहा है, तो एक बार ये पॉडकास्ट बहुत शांति से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको हल ना डेफिनेटली इसी पॉडकास्ट में मिल जाएगा, गुरुजी की बातों में मिल जाएगा। क्योंकि जितना आप सरल हो जाएंगे ना, जितना आप भक्ति भाव में आ जाएंगे, जितना आप शरणागति भाव में आ जाएंगे, उतनी जल्दी आप कनेक्ट हो जाएंगे उनसे। अगर आपके जीवन में कोई चमत्कार हुआ है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सभी के अनुभव जानना, क्योंकि ये अनुभव ही हैं जो हमें भक्ति मार्ग पे बहुत आगे ले जाते हैं, हिम्मत देते हैं, हौसला देते हैं और ईश्वर से जोड़ते हैं। कितना आनंद आता है ना जब हम एक दूसरे के अनुभव सुनते हैं। कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाइएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।